जिला परिषद उच्च प्राथमिक शाला आंबोड़ा कदम, तालुका मंठा, जिला जालना। नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पढ़ो समझो और बताओ पाठ 7 में बोध इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें वचनबोधक शब्द, इस व्याकरण बोधक शब्द का अध्ययन करेंगे और इसमें एक वचन और बहुवचन इन शब्दों की जानकारी लेंगे। तो चलिए देखें, इन दिए गए चित्र और शब्द ध्यान से पढ़िए। आँख, आँखें। अगला चित्र देखो, पेटी, पेटियां। अब आगे का चित्र देखो, ऊपर का शब्द पढ़ो औषधि और नीचे का शब्द देखो औषधियाँ। और आगे का चित्र देखो, चित्र और शब्द ध्यान से देखो और पढ़ो। ऊपर का चित्र देखो और शब्द पढ़ो पपीता, और नीचे का चित्र देखो और शब्द पढ़ो पपीते। अब आगे का चित्र देखो, आम, शब्द ध्यान से पढ़ो आम, और उसके नीचे दिए गए चित्र का निरीक्षण करो और शब्द पढ़ो आम। अब इस चित्र में ऊपर का शब्द पढ़ो माला, और नीचे मालाएं। अब आगे का चित्र का निरीक्षण करो और शब्द पढ़ो सिक्का, और नीचे दिया गया शब्द पढ़ो सिक्के। अब आगे का चित्र देखो और शब्द पढ़ो तौलिया, और नीचे दिए गए शब्द पढ़ो तौलिए। चित्र और शब्द ध्यान से पढ़ो। अब इस चित्र और शब्द से हमें यह बोध होता है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि की संख्या का एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, यानी हमें बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे कि कमरा, कमरा एक हो तो कमरा, और एक से ज़्यादा हो तो कमरे, एक तोता हो तो तोता, और एक से ज़्यादा हो तो तोते। इस शब्द से हमें वचन के दो भेद होते हैं, ऐसा बोध होता है। तो दो भेद, यानी पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो चलिए हम इस एक वचन और बहुवचन के कुछ शब्दों के उदाहरण देखेंगे। चूहा, चूहे, तोता, तोते, बच्चा, बच्चे, बकरा, बकरी। और इसमें कुछ नियम है। यह दूसरा नियम देखो एक वचन और बहुवचन का।
अगर एक वचन शब्द के अंत में अ आ जाता तो उसका बहुवचन में ए हो जाता। जैसे रात रातें, बहन बहनें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें। नियम तीसरा देखो, अगर एक वचन में दिए गए शब्द के अंत में आ जाता तो उसका बहुवचन में अंत में ए हो जाता। जैसे कविता कविताएं, माला मालाएं, महिला महिलाएं। अब नियम नंबर 4 देखो, अगर एक वचन में दिए गए शब्द के अंत में ई आ जाता तो उसका बहुवचन में अंत में या हो जाता। जैसे कि रानी रानियाँ, घड़ी घड़ियाँ, मक्खी मक्खियाँ, लड़की लड़कियाँ। तो अगला नियम नंबर 5 देखो, अगर एक वचन में दिए गए शब्द के अंत में या आ जाता तो उसका बहुवचन में अंत में या हो जाता। जैसे चूड़िया चूड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ। अब नियम नंबर 6 देखो, अगर एक वचन में दिए गए शब्दों के अंत में ऊ आ जाता तो उसका बहुवचन के अंत में ए हो जाता। जैसे ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि आज हम व्याकरण के वचनबोध, इसमें एक वचन और बहुवचन दर्शक शब्द अध्ययन